BHU जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये सेंट्रल लेवल की जॉब रहेगी। ऑल इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट आपकी है अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, टीचर वैकेंसीज हैं, जिसमें PRT टीचर, TGT एंड PGT तीनों के लिए है। और यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंसी है। प्रिंसिपल मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि मोस्टली जो वैकेंसीज मैं अपलोड करती हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, वो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए देती हूँ। तो PGT, TGT, PRT। अब प्रिंसिपल के लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, सो जो भी एक्सपीरियंस होल्डर है वो प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ जो PGT, TGT, PRT की जो वैकेंसी है ये ऑल स्ट्रीम्स के लिए है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं। परमानेंट आपकी जॉब रहेगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वैकेंसी है, सो सेंट्रल लेवल की जॉब रहेगी। अदर स्टेट से, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल बोथ आर एलिजिबल। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो अभी हम इस नोटिस को कवर करते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अपकमिंग जो टीचर वैकेंसीज हैं वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। KVS एंड DSSB एंड बाकी NVS वगैरह की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं। EMRS वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं टीचर रिक्रूटमेंट 2024-25। तो अगर आप टीचर वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। जैसे ही वैकेंसीज आती हैं, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, नेशनल लेवल की हो, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो या स्टेट लेवल की बड़ी भर्ती, सभी पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा। चलिए अभी हम इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। सो ये रहा इसका नोटिफिकेशन, आप देख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। एंड यहाँ इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस 12 जुलाई 2024, ठीक है। एंड यहाँ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसकी लास्ट डेट है 17 जुलाई 2024। तो 12 जुलाई 12 जुलाई 2024 5 PM तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। www.bhu.ac.in पर जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आप यहाँ पर देख लीजिए, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है, यहाँ पर 1000 रुपीज़ रहेगी, ऑनलाइन आपको पे करना होगा। ये जो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये हैं, ये अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी के लिए है, ग्रुप A पोस्ट के लिए। जो ग्रुप A की पोस्ट है, ग्रुप A की पोस्ट कौन सी है? प्रिंसिपल की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रुप A की पोस्ट और ये देख रहे हैं ग्रुप B की पोस्ट। तो जो ग्रुप A की पोस्ट है, जो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे उनको 1000 रुपये पे करनी होगी। एंड जो ग्रुप B के लिए अप्लाई करेंगे अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैंडिडेट, उनके लिए 500 रुपये है। तो अगर आप TGT, PGT या PRT के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। बाकी हम देखें तो SC ST कैंडिडेट हुए, PWD कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, इनके लिए फीस माफ़ है, कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो अनरिजर्व्ड EWS OBC मेल कैंडिडेट के लिए ये फीस पे करनी होगी। आप टीचिंग पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो 500 रुपये, एंड प्रिंसिपल के लिए अगर आप करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर सैलरी देख लेते हैं। आप यहाँ पर सैलरी भी देख लीजिए। ग्रुप A की जो सैलरी है लेवल 12 से रहेगी। प्रिंसिपल की सैलरी 78,800 स्टार्टिंग सैलरी है। ग्रुप B की जो पोस्ट है PGT, TGT, PRT, इसमें लेवल 6, 7 और 8 से सैलरी है। तो PRT के लिए सबसे पहले 35,400 रहेगी, TGT के लिए 44,900 एंड PGT के लिए 47,600, 47,600 इनिशियल सैलरी यहाँ पर आपकी दी गई है। अब हम बात करेंगे इसमें पोस्ट की, कितनी वैकेंसीज हैं। तो प्रिंसिपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एक एक वैकेंसी यहाँ पर है। PRT के लिए हम देखेंगे, अभी आप PGT देख लीजिए। PGT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसमें हिंदी के लिए एक वैकेंसी है ST की, इंग्लिश के लिए एक है अनरिजर्व्ड, मैथमेटिक्स के लिए भी वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स, इन सभी के लिए है। ज़्यादातर यहाँ पर अनरिजर्व्ड रखी गई हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर SC ST OBC के लिए रिजर्व रखी गई हैं। वैकेंसी भले ही एक एक है, लेकिन अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो BHU के बारे में आपने भी सुना होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी ज्वाइनिंग होगी, काफ़ी अच्छी जगह, आपको यहाँ पर
जॉब मिल रही है, सैलरी वगैरह आप देख रहे हैं और परमानेंट आपकी भर्ती है, टेम्परेरी बेसिस नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीस भी माफ है, वो तो अगर एलिजिबल हो तो यहाँ पर अप्लाई जरूर कीजिएगा। TGT के लिए देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उर्दू, मैथमेटिक्स में 2 हैं यहाँ पर, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेदा, दर्शन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड म्यूजिक वोकल, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं TGT के लिए। और PRT के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, सभी अनरिजर्व्ड में 4 हैं, बाकी यहाँ पर SC ST OBC वगैरह और PWD के लिए जो रखी गई हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन की हैं। तो PRT के लिए ये वैकेंसी है, वैकेंसी मैं अगेन कहूँगी कम है, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लीजिए। तो PGT के लिए आपका 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्ट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप PGT के जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 ईयर का जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स है ये आपने किया हो, या जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें आपने किया हो, मास्टर डिग्री आपने ली हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, एंड PGT इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। मैथमेटिक्स है तो इसमें मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स एलिजिबल रहेंगे। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री से किया हो, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, दर्शन में आपका दर्शन हो गया, एंड प्राचीन्य या एंड वेदांता, मीमांसा एंड यहाँ पर ख्या योगा, ठीक है, समख्या योगा यहाँ पर हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं इनमें से अगर आपने किया है तो अप्लाई करेंगे। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, साथ में आपका BEd होना चाहिए, या फिर आपने इस BEd के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री जो NCTE के द्वारा अप्रूव्ड है वो आपने किया हुआ हो, ठीक है, NCTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया हो। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये तो डिजायरेबल में है। तो सिर्फ आपका BEd यहाँ पर मांगा गया है PGT के लिए, ठीक है। अब एज क्राइटेरिया PGT के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैंडिडेट के लिए। PGT फिजिकल एजुकेशन में MPEd आपका 50% मार्क्स के साथ हो, एंड टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तो सभी सब्जेक्ट्स में रहेगा, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, 40 ईयर अपर एज लिमिट है। TGT के लिए 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT से जो भी हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, साथ में बैचलर डिग्री, क्योंकि TGT के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो रिलेटेड सब्जेक्ट से जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उससे आपने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन आपने किया हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख ही रहे हैं लिस्ट, ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। यहाँ जो 2 ईयर इन्होंने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc लिखा हुआ है ये इंटीग्रेटेड 4 ईयर होना चाहिए, 5 ईयर सॉरी, क्योंकि PG आपका 2 ईयर का होगा, ग्रेजुएशन आपका 3 ईयर का रहेगा। TGT म्यूजिक के लिए आपने डिग्री ली हो म्यूजिक में 50% मार्क्स के साथ, TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए BPEd किया हो 50% मार्क्स के साथ, प्राइमरी टीचर के लिए 12th पास आप हो 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिया हो, या आपने 12th किया है 50% के साथ और 4 ईयर का BLEd किया हो, या आपने 12th किया है 12th के साथ में आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में किया हो तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और PRT के लिए यहाँ पर CTET क्वालिफाई मांगा गया है, CTET क्वालिफाई हो, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर है PRT टीचर के लिए। तो ये आपका रहेगा पूरा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको इसमें बताया गया है, और एज वगैरह जो आपकी रहेगी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट से आपकी देखी जाएगी। बाकी यहाँ पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के अभी क्लियर नहीं किया है इस नोटिस में, अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वेबसाइट पर अपडेट जरूर रहिएगा। एंड ये वीडियो या ये वैकेंसी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।